गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम यूनिट सेकंड पढ़ने लग रहे हैं क्लास 12 से सॉल्यूशन, जिसमें हमने कल पढ़ा था रोल्स लॉ के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? रोल्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि जो रोल्स लॉ है उसको हम टू टाइप से डिफाइन करते हैं, वोलेटाइल सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा था? नॉन वोलेटाइल। आज हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, देखो बच्चों, इसमें आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ये ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करता हो एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी को हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि हम रोल्स लॉ पढ़ चुके हैं तो उस रोल्स लॉ को ये क्या करते हैं? ओबे करते हैं। तो हम लिखेंगे भाई द सॉल्यूशन which obey Rolle's law under the similar condition of temperature and pressure इज कॉल्ड रोल्स लॉ। जो इसमें कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होती है? सिमिलर होती है टेम्परेचर और प्रेशर वाली। तो इसको हम क्या कहते हैं? रोल आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। कि देखो कोई सॉल्यूशन है, उसमें क्या होता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या होगा? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। जब हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स करेंगे, क्या करते हैं? मिक्स करेंगे। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स करने पे वॉल्यूम चेंज नाउ, डू नॉट चेंज। इसको हम डेल्टा मिक्सिंग भी वॉल्यूम हो जाएगा। मिक्स करने पे क्या होगा? जीरो रहे। वो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। दूसरे नंबर पे डू नॉट चेंज एंथैल्पी, डू नॉट चेंज एंथैल्पी। जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे? डेल्टा एच से। ये भी क्या रहे? जीरो। क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। तो ये होगा रोल्स लॉ। क्या होता है? रोल्स लॉ। तो इसको नोट करो यहाँ पे। क्या बता दिया हमने? ये रोल्स लॉ को ओबे करेगा, इसलिए ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या करते हैं? एग्जांपल लेंगे इस आइडियल सॉल्यूशन का। जब हम क्या लेते हैं? 50 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन। क्या लिया हमने? बेंजीन ले लिया और मिक्स कर देंगे 50 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट। देन जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? उसमें चेंज नहीं आएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो सो वी कैन से दैट डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा एच भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा।
इसमें कुछ जो एग्जाम्पल है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होते हैं भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन? ऐसे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे ना करे, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको नोट करो। द सॉल्यूशन which does not obey Rolle's law is called non-ideal solution। क्या होगा भाई? ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे ना कर पाए उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें आप जैसे उसके अंदर मिक्स किया था हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट, उसमें तो डेल्टा जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, ना ही एंथैल्पी चेंज होगी। इसमें क्या हो जाएगा? डेल्टा बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल जीरो। ये इक्वल का साइन नहीं है, नॉट इक्वल का साइन है। ऐसे ही एंथैल्पी मिक्सिंग नॉट इक्वल जीरो, ये हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, क्या हो जाएगा भाई? इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर। दूसरा एसीटोन प्लस बेंजीन, क्या है ये? एग्जाम्पल इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, इसके एग्जाम्पल हो गए। नोट करो इसको। हम पढ़ चुके हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आगे हम पढ़ेंगे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा है उसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होंगे? टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर द टू टाइप्स। फर्स्ट नंबर पे है नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा है सेकेंड नंबर पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing नेगेटिव, मतलब ऐसे नेगेटिव डेविएशन। ये टू टाइप्स हो गए। नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन सेकंड नंबर पे है, ये नेगेटिव डेविएशन। टू टाइप्स की डेविएशन शो करेगा। वो कैसे करोगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं ग्राफ। इसमें क्या होता है कि जो हम यहाँ पे क्या होते हैं? मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट्स होते हैं। एक्स ए सॉल्वेंट की ली 1 है, तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 यहाँ से। और इसका जो
आइडियल सॉल्यूशन वाला जो शो करने लग रहा है वो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये जो डॉट लाइन है, ये डॉटेड लाइन तो क्या शो करती है, आइडियल बिहेवियर को शो करेंगे, जबकि ये जो लाइन है वो आइडियल बिहेवियर को शो नहीं करती। एक्चुअली जो प्रेशर होगा वो क्या होते हैं इसमें, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, लेकिन जो आइडियल है वो यहाँ से याद आएगा P नॉट ए P नॉट बी। ये क्या होते हैं, प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं जो वेपर प्रेशर। ये ग्राफ किसके बीच में लिया गया है, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। XB इज इक्वल टू यदि 0 है तो यहाँ पे आके XB क्या हो जाएगा, 1 होगा, और XB क्या होता है, ये क्या होता है, मोल्स जो हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। B किसके लिए लेते हैं, सॉल्यूट के लिए लेते हैं, और A सॉल्वेंट के लिए लिया जाएगा। तो यहाँ तक ये इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये यहाँ पर हो जाएगा, इसका ये शो कर रहा है, और एक्चुअली होगा, लेकिन आइडियल वाला कहाँ तक आना चाहिए, ये यहाँ तक आना चाहिए। अब देखो आगे जो डेल्टा वॉल्यूम है वो किस में आ जाएगा, ये जो डेल्टा वॉल्यूम आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो इसमें ये देखो जो पी ए रोल्स लॉ वाला हमने निकाला था, तो ये हो जाएगा पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए एंड एक्स ए। फिर भी क्या होगा, पी नोट बी एक्स बी, ये आ जाएंगे, क्या होंगे, ये नोट करो भाई। आगे हम देखेंगे नेगेटिव डेविएशन, क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। और इस पॉजिटिव डेविएशन में जो टोटल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, फिर टोटल प्रेशर क्या जाएगा इसमें, ग्रेटर देन हो जाएगा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, कैसी शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, जिसमें हम क्या लेते हैं, डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच और डेल्टा वॉल्यूम, ये कैसी डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो इसमें देखो कि जो पी ए ये प्रेशर है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, किससे, पी नोट ए इंटू एक्स ए। जो हम रोड्स लॉ के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम बता चुके हैं पहले ही। ऐसे ही पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट बी एक्स बी हो जाएगा। अब जो पी टोटल प्रेशर है ग्रेटर लेस देन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये आ जाएगा नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और ग्राफ से आप शो करोगे, उस ग्राफ के अंदर क्या होगा कि ये वाला जो एक्चुअल दिखा रखा है उसमें ये नीचे की तरफ आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला इस साइड में है तो ये इस साइड में आ जाएगा, ऐसे ही ये वाला इस साइड में तो ये वाला इस साइड में आ जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट करना है, और बुक के अंदर भी दे रखा है ये ग्राफ, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे हम करवाएंगे कि भाई जो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है भाई, पहले यहां तक नोट कर लो।
डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन अब जो डिफरेंस निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे? एक साइड में तो क्या करोगे, आइडियल सॉल्यूशन नोट कर लो, आइडियल सॉल्यूशन, और इस साइड में क्या करोगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो इसका फर्स्ट पॉइंट, द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स, क्या करेंगे, द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर दोज ऑफ कंपोनेंट्स इन प्योर फॉर्म्स, या प्योर स्टेट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो उसके सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें कर लेना, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर सिमिलर दोज इन, या सिमिलर दोज इन प्योर कंपोनेंट्स। इसमें क्या करोगे, पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा इन द प्योर कंपोनेंट्स। जो पार्टिकल्स दिए हैं उनका इंटरेक्शन डिफरेंट होता है। पार्टिकल्स का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन डिफरेंट इन प्योर कंपोनेंट। जबकि मैंने इसमें क्या बताया है, पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा इन प्योर कंपोनेंट, इन प्योर कंपोनेंट। एक तो हमें ये पॉइंट नोट करना है, दूसरा पॉइंट करना है ओबे रोल्स लॉ। रोल्स लॉ जो हम पढ़ चुके हैं, रोल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन वाला, इसको ओबे करेगा रोल्स लॉ को। ये डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। थर्ड नंबर पे क्या नोट करना है, इसमें जो वॉल्यूम मिक्स करेंगे और एंड डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग नॉट इक्वल 0 एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल 0। इसमें भी आप करोगे। अब देखो लास्ट इसमें जो पॉइंट नोट करोगे क्या आएगा इसमें, दे डू नॉट फॉर्म एजोट्रोप्स। क्या आएगा इसमें, दे डू नॉट फॉर्म एजोट्रोप्स। जबकि ये क्या करते हैं, दे फॉर्म एजोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं भाई, जब लिक्विड मिक्सर को डिस्टिल किया जाता है, डिस्टिल विदाउट चेंज द टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, वो डिस्टिल हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होगा, ये एजियोट्रोप्स बनाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके होंगे, इसमें कांस्टेंट ले रहेंगे।
तो ये नोट करो इसमें। नेक्स्ट वाला हम वही पढ़ेंगे भाई, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। जिस प्रकार से हमने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन नोट किया था, इसी प्रकार से इसमें क्या करोगे आप, पॉजिटिव डेविएशन इस साइड में नोट कर लो और इस साइड में क्या करोगे, नेगेटिव डेविएशन शो करोगे। क्या करना है, नेगेटिव डेविएशन। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन है वो लेस देन होगा प्योर कंपोनेंट्स, लेस देन प्योर कंपोनेंट्स। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लेस है तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा पार्टिकल्स का इंटरेक्शन देन प्योर कंपोनेंट्स। दूसरा जो पॉइंट है, डेल्टा एच पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, डेल्टा बी पॉजिटिव डेविएशन। इसमें डेल्टा एच नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, डेल्टा वॉल्यूम नेगेटिव डेविएशन शो करेगा भाई। ऐसे ही थर्ड नंबर पे इसमें जो पी ए है वो ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए हो जाएगा और पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन होगा इसमें पी नोट बी एक्स बी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या आएगा, पी बी ग्रेटर लेस देन पी नोट ए एक्स ए। इसी प्रकार से पी बी ग्रेटर लेस देन पी नोट बी एक्स बी। तो ये हमने डिफरेंस कर दिया है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बीच में। भाई इसमें जो पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होगा वो लेस होता है प्योर कंपोनेंट से, इसमें पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन है वो ग्रेटर होता है प्योर कंपोनेंट से। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और ये क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। इसमें जो पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए, ऐसे इसमें ये आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर है तो ये लेस हो जाएगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना, अपनी अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट कर लेना। ओके, बाय, थैंक्स।